सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स में बेसिक टूल्स में फंडामेंटल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स, जो मैथमेटिकल टूल्स यूज होंगे उनमें से कैलकुलस का एक पोर्शन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको आगे सभी चैप्टर्स में यूज करना है फिजिक्स पढ़ते वक्त। जैसे आप मोशन पढ़िए या थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए या 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़िए, ये हर जगह जाके आपका यूज होगा। और ये मैथ्स में आपको पूरा डिटेल में लगभग 1.5-2 महीना चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी हम फिजिक्स में एज एन इंट्रो बस उतना पोर्शन पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स पोर्शन सॉल्व हो सके। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। और उससे पहले जो नए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को दबाते जाएं, ताकि जैसे नए वीडियो अपलोड हो आपको उसी इंस्टेंट पे मिले और हम ऐसे अच्छे और नए वीडियोस बनाते रहें। और लाइक या डिसलाइक करते हुए हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, ताकि हम पता कर सकें कि हमें कहाँ इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक्स देते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन होता क्या है, इस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैं आपको इसका जो भी है ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब फिजिक्स में ये कैसे यूज होगा, इससे रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये चीज रिलेटेबल लगे। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे आपने 9th 10th में, जब 9th में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, उस मोशन चैप्टर को पढ़ते वक्त आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पढ़े थे। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, और वो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आपकी कौन सी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाती थी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन करके। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ये जो ट्राइंगल जैसा ये जो डेल्टा शेप दिखाया है मैंने, वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज एज इन, चेंज मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन टाइम मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सिमिलर वे में एवरेज एक्सेलरेशन को हम बता रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज का मतलब ही क्या होता है, चेंज मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे आ गया मेरा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये तो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, पर अब मैं बोलता हूं कि अगर ये टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल चेंज है, ये चेंज इन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस टाइम पे ये जो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपके कौन सी वेलोसिटी में काउंट हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो ये लिमिट करके मैं कैसे बोल रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ये जो एरो सिंबल है ये अप्रोच टू जीरो का है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं जब डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मेरा बन जाएगा ds बाय dt। डेल्टा भी चेंज है, ds भी चेंज है। डेल्टा s also represents change in displacement and ds also represents the change in displacement। फर्क ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा s है वो बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, whereas यहाँ पे जो ds है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बहुत छोटे चेंज को। जब डेल्टा t लगभग 0 हो जाए तभी ये डेल्टा t मेरा dt बन जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी 20 मिनट है तो यहाँ पे dt हमारा 0.005 सेकेंड है। इतना छोटा टाइम, 1 सेकेंड से भी बहुत कम, 0 सेकेंड के पास में। तो उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ds बाई dt। ds बाई dt ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, पर यहाँ पे ये चेंज बहुत छोटा चेंज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसी को हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन किसका,
ऑफ, यहां लिखा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या पड़ा है मेरे पास, नीचे टाइम है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लिख रहे हैं, टाइम। तो ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएशन का, मतलब ds बाई डी टी, इसको पढ़ते हैं, इस डिफरेंशिएशन को हम पढ़ते हैं d बाई डी टी ऑफ s, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या पड़ा है, टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सिमिलर वे में आते हैं एक्सेलरेशन की बात करने, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिमिलर वे में बोल रहा हूँ, जब मेरा टाइम का चेंज बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, approaches to zero, not exactly zero, it is equal to 0.00005 सेकेंड, तो उस टाइम पे मेरा ये डेल्टा v बाई डेल्टा t जो है ये बन जाएगा आपका dv बाई dt। यहाँ पे dv बाई dt भी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, पर यहाँ पे ये चेंज बहुत छोटा है, यहाँ पे टाइम इंटरवल फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स हैं, 0.00005 सेकेंड, पर यहाँ पे डेल्टा t लेट से 20 मिनट है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जो चेंज बहुत छोटा हो तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करके कहलाएगा। तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन है। तो किसका, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या पड़ा है, न्यूमरेटर में है वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स इसे वेलोसिटी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, टाइम, तो मैं लिख दे रहा हूं दिस चेंज इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कह दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं जब चेंज इन टाइम लार्ज इनफ हो तो वो जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी होता है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी मेरा एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी में काउंट होता है। पर dt का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल, स्मॉल भी नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, 0 सेकेंड के पास में, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम की चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का चेंज बहुत छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट का चेंज या वेलोसिटी का चेंज भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा और एक लाइव एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो आप बाइक स्टार्ट करते हैं घर से, आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप रोड पे जाते हैं, पहले घर से स्टार्ट करते हुए गैराज से जब बाइक निकालते हैं तो आपकी बाइक की स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे बाइक रोड पे आती है आपकी स्पीड हो जाती है लेट से 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से हाईवे पे आते हैं, वो हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। और फिर आप घर आते हैं और घर आके आप बाइक को पार्क करते हैं। तो इस घर से निकलने से लेके घर तक पहुंचने में आपकी जो स्पीड है वो हर मोमेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है तो आप कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को। आप काउंट करते हैं आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और आपको घर में आने में लेट से 20 मिनट लगा, विच इज ए लार्ज टाइम इंटरवल। तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन वो आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। आप ये नहीं बताते कि आपका पहले 20 था, फिर 60 था, फिर 80 था, फिर 100 था, फिर घर पे आए आपका ना 0 हो गया। तो ये सब नहीं रिपोर्ट करते, आप उन सब का क्या निकाल देते हैं, एक एवरेज निकाल देते हैं। पर सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते आपके भाई ने आपको कॉल किया और भाई ने कॉल करके आपसे पूछा अभी देख के बताओ स्पीडोमीटर में तुम्हारी बाइक की स्पीड कितनी है। तो जैसे ही तुम्हारा भाई ने ये बोला स्पीडोमीटर में तुम्हारी स्पीड कितनी है तो आप अलर्ट हो गए, क्योंकि भाई आपका स्पीड पूछ रहा है। तो उस टाइम पे आपकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप 120 किलोमीटर पर आवर बोल देंगे क्या? नहीं, पहले आप भाई ने जो बोला उसको सुनेंगे। भाई ने बोला है स्पीड पता करो, तो ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन मैसेज आपको है ना उसको प्रोसेस करेगा मैसेज को,
ब्रेन मैसेज प्रोसेस करके बोलेगा, आई को प्रोसेस करके बोलेगा कि चेक करो स्पीडोमीटर में और बताओ स्पीड कितनी है। तो स्पीडोमीटर में आईज देखेंगे, आईज देखने के बाद बताएंगे कि स्पीड 120 किलोमीटर है। आईज इसे प्रोसेस करके ब्रेन में भेजेंगे, 120 किलोमीटर पर आवर है। पर आपको पता है, आपका ब्रेन बोलेगा अगर आपने 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताई तो आपको भाई आगे से बाइक नहीं देने वाला। तो आपका ब्रेन जो है बोलेगा रिपोर्ट आधा करो, हाफ स्पीड बताओ। तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेन आपके बोलेगा, माउथ को बोलेगा 60 किलोमीटर पर आवर बोलो। तो यहाँ पे कान से सुनने से लेके जब तक आवाज आपने 60 किलोमीटर पर आवर नहीं बोली तब तक जो टाइम इंटरवल बीता होगा वो, मतलब झूठ बोलने में कितना टाइम लगा होगा आपको, विद इन अ सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता जितना मैंने बता रहा हूँ, ये सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। तो जितना सुना और सुनने के बाद आपने जितनी देर में बताया, तो ये एकदम इंस्टेंटेनियसली बताया आपने। ठीक है, इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड भी नहीं लगा। ठीक है, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जो आपने स्पीड बताई उसकी गाड़ी की, वो स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इंस्टेंट, उस मोमेंट पे, उस क्षण में जो स्पीड है वो स्पीड उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ds by dt हमने क्या देखा, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे dv by dt हमने क्या देखा, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड में वो कहाँ हम यूज करेंगे, मोशन चैप्टर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, और उसको आगे हम कैसे कैसे प्रैक्टिकली, मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल देते हुए, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले, ये जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, इस चीज को ध्यान रखना है कि डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जैसे वहां था ds by dt या dv by dt, तो टाइम 0 को अप्रोच कर रहा था। तो लेट्स से यहाँ पे डिनोमिनेटर का ये जो डेल्टा x है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तब जाके ये डेल्टा y by डेल्टा x मेरा क्या बन जाएगा, dy by dx बन जाएगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूमरेटर में y है तो दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन, है ना। हम कैसे बोलते हैं, ये dy by dx, इसका मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जहां पे ये आपका चेंज ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब ये y और x क्या है, तो y आपका कोई फंक्शन है x का, फंक्शन एज इन, जैसे आप पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हैं 10th क्लास में। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे x के चेंज करने पे y मेरा चेंज होता है, तो x तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के चेंज होने पे डिपेंड कर रहा है। और ये टोटल में कितने फंक्शंस होते हैं हमारे पास, इन टोटलिटी 6 फंक्शंस होते हैं, जिनको आपको याद रखना है, दैट इज आई, लेट, यू करते हुए। ठीक है, आई जहां पे क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल का क्या होता है आपका, एल होता है लोगैरिथमिक फंक्शंस। ए क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस। टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एंड यू इज यूनिटी। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं, टोटल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x हो गया, y इज इक्वल टू कॉस x, tan x, sec x करते हुए, ठीक है, वो सारे फंक्शंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इस साइन को यहाँ ले आऊंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वैसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, जिसको आप आगे जाके 12th में मैथ्स में पढ़ेंगे। अभी ये हमें फिजिक्स में नहीं चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएशन में नहीं देखेंगे, बाकी 5 फंक्शंस को डिफरेंशिएशन में देख रहे होंगे। नेक्स्ट आपका लोगैरिथमिक फंक्शन, तो y इज इक्वल टू log x करके, जिसको ये log x नहीं समझ आ रहा है वो जरूर से इस
प्लेलिस्ट में जाके देखें इस चैप्टर के, वहां पे लोगैरिथमिक फंक्शंस करके लोगैरिथम को और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, y इज इक्वल टू log x करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू x पावर n, है ना। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n बात की थी, an x पावर n, n माइनस वन x पावर n माइनस वन, a0। ठीक है, तो वो जो है ना, वो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n कहलाता है, जो आप 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये x पावर 2 हो सकता है, x पावर 10 हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 2 का पावर x हो गया, 5 का पावर x हो गया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मेरे क्या हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये है आपके कुछ फंक्शंस जिसको हम आगे जाके अब डिफरेंशिएशन में इनके डिफरेंशिएशन की बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज पढ़ते हैं जो हमें चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, वैसे आपको टोटल जो 6 फंक्शंस बताए उनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हम बात करेंगे, और उतने ही है इन टोटलिटी, उससे आगे कुछ और नहीं है। और इन्हीं को यूज करके हम कुछ, है ना, आगे रूल्स की बातें करेंगे जिससे हम सभी टाइप के डिफरेंशिएशन पढ़ पाए। तो आप डिफरेंशिएशन जो मैथ्स से पढ़ेंगे उनके भी ये रूल होंगे, पर जो हमें फिजिक्स में काम की चीजें हैं उसको हम देखेंगे और उस पर हम फोकस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी देखिए डिफरेंशिएशन जो dy by dx रिप्रेजेंट किया गया है उसको आप कैसे पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और y क्या है, y आपका कोई फंक्शन है ऑफ x। तो टोटल में कितने फंक्शंस हो सकते हैं, ये रहे आपके टोटल में 6 के 6 फंक्शंस। I लेट यू, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L लोगैरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और U आपका यूनिटी फंक्शन करके है। ठीक है, अब इनके डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फिजिक्स में हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम नहीं देख रहे। आप मैथ्स में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उनके रूल्स देखेंगे, फिर आप इनके डिफरेंशिएशन वहां पे आप बनाना सीखेंगे और उनको वहीं यूज करेंगे। फिजिक्स लेवल में हमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं देख रहे। हम मेन काम करते हैं लॉग एक्स पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, dy dx ऑफ log x। यहाँ चीज समझेंगे, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ t है और यहाँ x है, नहीं, यहाँ x है तो वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं dy dx ऑफ log x, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब ये आया कैसे, ये आया उसके लिए आपको लिमिट पढ़ना होगा, मैथ्स में डेरिवेटिव्स पढ़ना होगा, एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये चीज प्रूफ कर दिया जाता है। पर अभी हम बस मेन फोकस कर रहे हैं इन फॉर्मूलोज को याद करने के लिए और इनको अप्लाई करने पे फोकस किया जा रहा है। इसके डेरिवेशन आप मैथ्स में आफ्टर लगभग 2-3 महीने में ये सिर्फ चीजें पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम बस देखते हैं इस पे कैसे इस पे काम किया जाता है। तो dy dx ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे याद करते हो, इट इज 1/x। याद रखना x इज अ वेरिएबल, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy dx log x 1/x। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन। तो dy dx ऑफ x रेज टू पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, जहां पे n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और फिजिक्स में यही डिफरेंशिएशन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन जिसको हम आगे यूज करना सीखेंगे। तो इसको dy dx x पावर n का डिफरेंशिएशन हम कितना बोल रहे हैं, इट इज n x पावर n माइनस 1। जैसे dy dx x पावर 4 करना होता तो यहाँ होता 4x पावर 4 माइनस 1, दैट इज 4x पावर 3 करते हुए। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे बात करने। तो यहाँ पे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने का ट्रिक ये रहा। ठीक है, अब जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x मेरा sec स्क्वायर x होता है, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना होता है, cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ sin x के साथ क्या आ रहा है, cos x। तो sin x के साथ cos x आ रहा है, तो याद करने की ट्रिक, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और cos x के साथ sin x आ रहा है तो cos x का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा sin x। नेक्स्ट आते हैं
tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो tan के साथ आ रहा है sec, तो इसीलिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब ये नहीं कि यहाँ sin का cos था तो tan का sec होना चाहिए, नहीं, वो डेरिवेशन कैसे आए, कैसे बना, उसको आप मैथ्स में करेंगे। अभी याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो tan के साथ sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, एंड सिमिलर वे में 1 प्लस cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x है, तो cot x के साथ cosec आ रहा है, तो सिमिलर वे में cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर x करते हुए। नेक्स्ट है sec x के साथ tan x आ रहा है, इसीलिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ये कैसे आया इसका अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ये होता है, इसको यूज करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे cot x के साथ cosec x, मतलब cosec x के साथ cot x आ रहा है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cosec x इंटू cot x। अब यहाँ पे एक चीज कंप्लीट नहीं हुआ इसे, अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि इनके स्पेलिंग के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है सी, तो जिनके स्पेलिंग में स्टार्टिंग में सी आए उसके आगे क्या लगा दो, उसके आंसर में माइनस साइन लगा दो। पर इनके स्पेलिंग में क्या सी आ रहा है क्या इनिशियल लेटर, नहीं, तो इसलिए कोई माइनस नहीं लगाना, प्लस रहने देना है। यहाँ पे cos x, cot x और cosec x इनके स्पेलिंग के इनिशियल लेटर c थे, इसीलिए आगे क्या लगाएंगे माइनस, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का माइनस sin x। वैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, एंड sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है तो cosec x का डिफरेंशिएशन मेरा माइनस cosec x cot x करके होगा। नेक्स्ट है e का पावर x। अब ये e क्या होता है इसको हमने लोगैरिथम में और अच्छे से समझाया हुआ है। e एक नंबर है सिंपल जिसकी वैल्यू होती है 2.71824, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, वैसे e का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो दिस इज सिंपली e रेज टू पावर x। मैं 2 का पावर x नहीं बोल रहा हूँ, e का पावर x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। e का पावर x का e का पावर x होता है, 2 का पावर x का क्या होता है वो मैथ्स में आप सीखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पे आते हैं 1 का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन पता करने के लिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, इस अलजेब्रिक रूल को, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बोला यहाँ x होना चाहिए तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो इस 1 को x का पावर 0 लिख दो और ये रूल अप्लाई करो, तो x का पावर 0 का डिफरेंशिएशन 0, x का पावर 0 माइनस 1, तो ये हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स 0 x का पावर 0 माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो मुझे क्या बोला जा रहा है 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, ठीक है। यहां से मेरा आया 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो मैं यहां से बोल सकता हूं मेरे सारे कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जहां x प्रेजेंट ना हो उनके डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी नंबर आए उनका डिफरेंशिएशन आप सीधा क्या कर देंगे 0। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले जिनको आप याद रखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स लेवल पे अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का होगा, जहां पे x का पावर n का डिफरेंशिएशन आप कितना याद करेंगे n x का पावर n माइनस 1। तो ये है फॉर्मूला शीट जिसको आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन, और अलजेब्रिक फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ये है फॉर्मूला, इसको यूज करना है जहां पे ये n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x का पावर n का कितना हो जाएगा, पहले उस n को बाहर निकालिए n, और x का पावर क्या कर दीजिए n माइनस 1। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 3, तो यहाँ n हो गया 3, तो 3 बाहर निकालो और x का पावर 3 माइनस 1 लिख दो, 2 खत्म, यही आपका आंसर। नेक्स्ट x का पावर 12, तो n हो गया 12, तो 12 x का पावर 12 माइनस 1 11, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही चाहिए मुझे। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 100, तो यहाँ 100 हो गया, तो ये हो गया 100 एक्स का पावर 100 माइनस 1 दैट इज 99। नेक्स्ट आते हैं एक्स का पावर 555, इसका डिफरेंशिएशन 555 एक्स का पावर 555 माइनस 1 दैट इज 554। ये रहा आपका एक्स का पावर 55 का 555 का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आते हैं डी बाई डी एक्स 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए हम याद रखना x का पावर n होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए x, डिनोमिनेटर में नहीं। तो पहला हमारा फोकस रहेगा इस 1/x को ऊपर लाना,
तो न्यूमरेटर में एक्स पावर -1 कहलाएगा और फॉर्मूले में अब n -1, तो n आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, तो यहाँ -1 रखेंगे, तो ये रहा -1 एक्स पावर -1 दैट इज -2। अब चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, इस एक्स पावर -2 को नीचे लिया है, तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 1/x² का डिफरेंशिएशन के लिए, तो 1/x² के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो एक्स पावर क्या हो गया -2। अब इस एक्स पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 एक्स पावर -1 दैट इज -3, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया एक्स पावर 3। नेक्स्ट आते हैं एक्स पावर 9 का डिफरेंशिएशन 1/x पावर 9, तो इस एक्स पावर 9 को न्यूमरेटर में लाए, एक्स पावर -9 हुआ और इसका एक्स पावर -9 का -9 एक्स पावर -9 -1 दैट इज एक्स पावर -10, ये हो गया -9 डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 10। नेक्स्ट आते हैं 1/x पावर 99 का डिफरेंशिएशन, इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 99 ऊपर आएगा तो -99, तो ये हो जाएगा -99 एक्स पावर -99 -1 -100, इसको हम लिख सकते हैं -99 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 100। नेक्स्ट आते हैं 1/x पावर 13 का डिफरेंशिएशन, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 13 न्यूमरेटर में आएगा, एक्स पावर -13, ये हो गया -13 एक्स पावर -13 -1 दैट इज -14, ये हो गया -13 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 14। तो ये रहा आपका 1/x पावर 13 का डिफरेंशिएशन। तो ये है हमारे कुछ डिफरेंशिएशन। चलो इसे और थोड़ा है ना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो d/dx रूट x का मतलब क्या है, रूट x का मतलब x पावर 1/2, तो ये जो n है ये n मेरा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला है 1/2 x पावर 1/2 -1, तो यहाँ पे एलसीएम लेके ये चीज हो जाएगी x पावर, एलसीएम लूंगा तो 1 -2 दैट इज -1/2, इसको आप नीचे लेके आ जाए तो 1/2 x पावर 1/2, ठीक है, और ये x पावर 1/2 आपका बन गया √x। तो ये रहा आपका x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। वैसे ही आते हैं x पावर 3/2 का, तो 3/2 x पावर क्या लिखा है 3/2 -1 और एलसीएम लोगे तो 3 - 2 इज 1, तो 3/2 x पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 √x। ये रहा आपका x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आते हैं x पावर 11/5 का, तो फॉर्मूला है n दैट इज 11/5 x पावर n -1, तो ये हो गया 11/5 x पावर 11 - 5 इज 6 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से मैंने 11/5 को भी डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे क्यूब रूट x है, तो x पावर 1/3 न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा x पावर -1/3, और फॉर्मूला है n x पावर n दैट इज -1/3 -1, तो ये हो गया -1/3 x पावर -4/3, एलसीएम लेके -3 - 1 इज -4/3, चाहे तो इसको अब नीचे लिया। वैसे ही x पावर 5/3 न्यूमरेटर में आएगा, ये हो गया -5/3, और इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है n x पावर n -1 दैट इज -5/3 x पावर -5/3 -1, एलसीएम लूंगा तो -5 - 3 -8/3। नेक्स्ट आते हैं 1/x पावर 6/7, तो इसका डिफरेंशिएशन d/dx x पावर 6/7 ऊपर आएगा, तो ये हो गया -6/7, और इसका डिफरेंशिएशन n x पावर n -1 दैट इज -6/7, एलसीएम लूंगा तो -6 - 7 इज -13/7। तो ये है हमारे डिफरेंशिएशन, और उसको मैंने एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है d/dx x पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज़ टू पावर n -1, जिसको आप याद रखेंगे, और इसी के बेसिस पे अभी हम 4 रूल सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर लें। सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, तो उसको समझाने के लिए मैंने 2 फंक्शन लिए u और v, दोनों अलग अलग। एक अलजेब्रिक फंक्शन x³ लिया, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x ले लिया। अब हम जानते हैं du/dx
दैट इज u मतलब x क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा था 3x अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर, और dv बाई dx दैट इज dy dx ऑफ sin x हमने पढ़ा था कितना था cos x करके। तो ये दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, अब इनका एक बार u और v का सम होगा और एक बार u और v का डिफरेंस होगा, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनके रूल्स कैसे होंगे डिफरेंशिएशन के, वो सीखने जा रहे हैं। तो जब दो प्लस होंगे तो इस प्लस के अबाउट इस dy dx को आप स्प्लिट कर देंगे तो ये बन जाएगा du बाई dx प्लस ये प्लस के अबाउट dy dx स्प्लिट हो गया और ये आ गया dv बाई dx, दैट्स इट। और जब बीच में माइनस होगा तो माइनस के अबाउट ये डी बाई डी एक्स स्प्लिट हो जाएगा, तो बन गया डी यू बाई डी एक्स और यहाँ आ गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप डी बाई डी एक्स को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस के अबाउट। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे है एक्स क्यूब और साइन एक्स, यू और वी हमने माना, तो डी बाई डी एक्स यू तो आपके पास क्या है एक्स क्यूब और प्लस डी बाई डी एक्स आपके पास v कितना है sin x। और अभी हमने देखा ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये सब चीजें यूज्ड टू हो जाएंगी। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर एंड sin x का डिफरेंशिएशन मेरा कितना होने चला गया cos x। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब करने गए एंड फिर माइनस d बाई डी एक्स हमने क्या किया यहाँ पे साइन एक्स किया, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास cos x। तो ये है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और ये डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला। तो ये है आपके सम रूल और डिफरेंस रूल। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर लें। हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल और लिबनिज रूल और कोशेंट रूल, इसका डिफरेंशिएशन सीखने जाते हैं। तो बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, क्या होगा, मतलब जब दो नंबर u और v ये जो है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक बार u को डिफरेंशिएट करिए अकेला और v को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और एक बार बस v को डिफरेंशिएट कीजिए और u को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए और दोनों में क्या लगा दीजिए प्लस साइन। तो ये है आपका दो फंक्शन जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो उसका प्रोडक्ट रूल। अगर तीन होते u v w होता तो आप u को करते डिफरेंशिएट, v w को बाहर निकालते, फिर v को करते u w को बाहर निकालते, फिर w को करते u v को बाहर निकालते। ऐसे चार का होता तो एक बार एक को करिए बाकी सबको बाहर निकालिए। तो दो का ही हमें चाहिए तो इसलिए हम दो की बात करेंगे, तीन का ये सब आप मैथ्स में पढ़ रहे होंगे इसको और टफ करते हुए। तो अब जैसे एक्स क्यूब और साइन एक्स तो किसी को भी पहले आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पहले वाले को ही किया जाए। तो लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और साइन एक्स को तो क्या कर दे रहा हूँ बाहर निकाल रहा हूँ, और अगले में साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मेरा एक्स क्यूब जो है उसको क्या कर दे रहा हूँ बाहर निकाल दे रहा हूँ और यहाँ पे बीच में क्या लगेगा दोनों के प्लस। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन था 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था cos x। तो इसको आप कर सकते हैं थोड़ा रीअरेंज करते हुए 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब cos x। अब चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, बाकी सारा आप मैथ्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट या कोशेंट, प्रोडक्ट या लिबनिज रूल, जिसमें एक को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों को बाहर निकालते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं पहले को बाहर निकालते हैं और दोनों के बीच क्या लगाते हैं प्लस साइन। अब आते हैं कोशेंट रूल दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। तो u बाई v इस रूल को याद करने का तरीका क्या है, u हो गया आपका न्यूमरेटर और v हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो इस रूल को याद करने का तरीका सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उस डिनोमिनेटर को तो पहले क्या करिए आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप स्क्वायर कीजिए और जिसका स्क्वायर किए उसको पहले बाहर निकालिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम किसको बाहर निकालते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले, तो यहाँ पे किसको पहले बाहर निकालना है जिसको आप डिनोमिनेटर को स्क्वायर किए हैं, और डिनोमिनेटर को बाहर निकालने के बाद मेरा बचा क्या न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, फिर यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे न्यूमरेटर को बाहर निकालोगे और किसको डिफरेंशिएट करोगे जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर, और यहाँ प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता था तो यहाँ बीच में
माइनस लगेगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर कर लो और जिसको स्क्वायर किया उसको पहले बाहर निकालो और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और फिर न्यूमरेटर को बाहर निकालो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और दोनों के बीच क्या लगाओ, माइनस। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स यू बाई वी, तो याद कैसे कराया, जो डिनोमिनेटर v है उसको स्क्वायर किया और v को बाहर निकाला, u को डिफरेंशिएट किया, फिर u को बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट किया और दोनों के बीच लगा दिया माइनस साइन। तो ये है मेरा क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। इसको अप्लाई करते हैं। जैसे एक्स क्यूब बाई साइन एक्स है, तो रूल सिंपल कहता है पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कर लो, दैट इज साइन एक्स का स्क्वायर, फिर साइन एक्स को बाहर निकालो और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, फिर एक्स क्यूब को बाहर निकालो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो और फिर दोनों के बीच क्या लगा दो, माइनस। तो ये मेरा बन जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये है आपका डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल का करने का तरीका। तो स्टूडेंट ये है हमारा प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में। तो अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हमारा चेन रूल, ठीक है। ये चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है जैसे अभी तक आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पर ये साइन एक्स नहीं, ये साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। आपने एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, पर ये कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। आपने e का पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पर ये e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। एंड वैसे आपने log x का पढ़ा है, पर ये log ऑफ tan x का पूछ रहा है। तो इसको करने का तरीका मैं क्या बोल रहा हूं, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोचो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका कोई t है, ठीक है। तो ये आपका क्या पड़ा है, ये पड़ा है t, साइन एक्स स्क्वायर को हमने मान रखा है t, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ t है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मेरा t होना चाहिए, ठीक है। तो मैं dx को क्या किया, आगे शिफ्ट किया और यहाँ पे t डिवाइड और dt मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है मेरी एक चेन बना दी मैंने। अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या होता है cos t और फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, और t आपने क्या माना था, t आपने एक्स स्क्वायर को माना था और x पावर n का डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही हैं। तो ये हो गया, t की वैल्यू आप रख दोगे, t आपने माना था x स्क्वायर को इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका फाइनल आंसर आ गया 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे साइन t चाहिए था मुझे, ठीक है। तो मैंने इस x स्क्वायर को t मान लिया, तो साइन t एंड dt डिवाइड किया, dt मल्टीप्लाई किया, एक चेन बनाया, तो साइन t का डिफरेंशिएशन लिख दिया cos t और फिर dt बाई dx में t की वैल्यू रख दी और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो ये आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर। चलो जैसे अगला करते हैं, तो फिर से यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा cos x का होल स्क्वायर। और मैं तो t स्क्वायर जानता हूं, तो इस cos x को अब t मानोगे, ठीक है। तो इसको मान लो t, तो t स्क्वायर, तो फिर से dt डिवाइड और dt क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इनटू dx, x को आप शिफ्ट कर दिए, तो एक चेन बना दिया आपने, इसीलिए इसका नाम चेन रूल है। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t का पावर 2 माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, और t आपके पास क्या है, t आपने cos x को माना है, तो t आप लिख दिए cos x, तो ये हो गया t की जगह तो आ गया cos x एंड इनटू c वर्ड है, तो हमने सीखा था cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हो गया माइनस 2 साइन x cos x, ठीक है। और इस माइनस 2 साइन x cos x को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x 2 sin थीटा cos थीटा करके। तो इस तरह से आपके आएंगे आंसर्स, है ना। तो आपको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, इसीलिए ये बेसिक लेक्चर्स एकदम इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझे। तो ये है आपका cos स्क्वायर x का। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, cos x का स्क्वायर मान लिया
और cos x को आप t मान लिए तो t स्क्वायर लिखा है, dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और dt बाई dx, t को लिख दिया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, दिस इज माइनस 2 sin x cos x विच इज माइनस साइन 2x। नेक्स्ट आते हैं e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन करने। तो e का पावर 3x को फिर से आपका e का पावर क्या होना चाहिए, 3x को आप मान लिए t, क्योंकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसीलिए e का पावर t माना, तो इसे dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई, और आपने एक चेन बना दी, और e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t इंटू डी बाई डी एक्स, और t हमने क्या माना है 3x, तो ये e का पावर t, इसको क्या कर सकता हूं, इस 3x लिख दिया, ठीक है, 3 को बाहर निकाला और फिर बचा dx बाई dx, और ये dx बाई dx कितना हो जाएगा, x पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 x पावर 1 माइनस 1 x पावर 0 दैट इज 1, तो ये आंसर आ गया 3e का पावर 3x। तो इसका आंसर है मेरे पास 3e का पावर 3x। तो इस तरह से आपने एक चेन बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं log tan x। तो हम तो log x जानते हैं, तो इसीलिए इसको आप मान लेंगे t या y कुछ भी, तो tt डिवाइड dt मल्टीप्लाइड बाय x। log t का डिफरेंशिएशन, log t का डिफरेंशिएशन आपका 1 बाई टी इंटू डी बाई डी एक्स, और t हमने किसको माना है, t माना है tan x को, तो ये हो गया 1 बाई टी, t हमने माना tan x को, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो आप इसको रख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, दिस इज sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, तो ये आंसर आ गया मेरे पास sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x करते हुए। तो ये है आपका आखिरी रूल, चेन रूल, जो इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, सम रूल, डिफरेंस रूल ये ज़्यादा यूज होंगे, और इस चेन रूल को आप मैथ्स में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके बताएं हमें कि हमें क्यों नहीं पसंद आया, उसको आप फीडबैक में लिखें और उसे हम इम्प्रूव कर सकें, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके इसको चैनल को ग्रो कराएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाते जाएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।